नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में दो महत्वपूर्ण गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को न सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को विधानसभा में भेजना है, बल्कि उनके कंधों पर महाविकास अघाड़ी एमवीए को सत्ता में आने से रोकने और फिर से महायुति की सरकार बनाने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह चुनौती और बड़ी है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए चल रहे चुनाव प्रचार में निश्चित रूप से महायुति और एमवीए के बीच कड़ा मुकाबला है। जी हां, टक्कर का मुकाबला है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान हो रहा है, इसीलिए आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे की भूमिका पर बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जून 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम हुआ था। तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अधिकतर विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस बगावत की वजह से एमवीए की सरकार गिर गई थी और राज्य में शिवसेना के बागी विधायकों और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। उस वक्त यह माना गया था कि नई सरकार में एकनाथ शिंदे नाम मात्र के मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही महायुति की सरकार में सभी बड़े फैसले लेंगे। लेकिन पिछले 2.5 साल में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति की ओर से सबसे बड़े चेहरे हैं और गठबंधन में चल रही राज्य सरकार के नेता भी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे महायुति के लिए खराब रहे थे, लेकिन शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों पर लड़कर 9 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 15 सीटों पर लड़कर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के आते ही जनहित की कई योजनाओं का ऐलान किया। इनमें महिला वोटर्स तक पहुंचने के लिए लड़की बहन योजना, युवा लड़कों के लिए लड़का भाऊ योजना और किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना शामिल है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, विभिन्न विभागों और विधायकों को मिलने वाले पैसे का अच्छे ढंग से बंटवारा करना आदि शामिल है। महायुति के नेताओं को पूरी उम्मीद है कि इन योजनाओं और शिंदे सरकार के काम के दम पर फिर से उनकी सरकार बनेगी। एकनाथ शिंदे ने महायुति के अंदर भी खुद को मजबूत किया है। टिकट वितरण में उनका दबदबा दिखा है। हालांकि मराठा आरक्षण के मुद्दे की वजह से लोकसभा चुनाव में महायुति को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस मामले को संभाला है, उससे मराठा नेता के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई है। एकनाथ शिंदे का जन्म पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका परिवार नौकरी और कामकाज के लिए ठाणे चला गया था। शिंदे ने जवानी के दिनों में ऑटो रिक्शा भी चलाया है। इसके बाद वह मजदूरों के नेता बने और 1980 के दशक में बाला साहेब ठाकरे से प्रभावित होकर शिवसेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे आनंद दीघे को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ठाणे नगर निगम और विधानसभा से होते हुए वह देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार में मंत्री रहे और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।